क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा क्विक रिवीजन कराया जा रहा है। आज हम लोग वर्ल्ड मैपिंग के अंतर्गत विश्व के सारे जल संधियों को देखेंगे अलग अलग महाद्वीप के अनुसार। सबसे पहले हम लोग एशिया की जल संधियों को देखेंगे कि एशिया की जल संधियाँ कौन कौन सी हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं तो आपके गलत ना होने पाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल संधि किसे कहते हैं। तो जल संधि जो होती है, याद रखिए, दो स्थल होते हैं और स्थल के साथ साथ जो पतला क्षेत्र होता है और दो सागर होते हैं, दो अलग सागर होते हैं। तो सागर को जोड़ने वाला जो पतला मार्ग होता है उसी को जल संधि कहा जाता है। जल का मतलब हो गया सागर और संधि का मतलब हो गया जोड़ना। तो याद रखिएगा, दो सागर को जहां जुड़ते हों स्थलों के बीच से उसे जल संधि या उसी को जल डमरू मध्य कहा जाता है। एग्जाम में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और याद रखिएगा, अगर दो स्थल के बीच को जगह जोड़ा जाता है तो उसे स्थल संधि कहते हैं, लेकिन यहाँ जल संधि कहते हैं और जल संधियों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम बिल्कुल मैप के थ्रू आपको बताएंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। बढ़ते आगे हम लोग सबसे पहले बेरिंग जल संधि के बारे में बात करेंगे। बेरिंग जल संधि कहाँ है और इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हम मैप अगर देखते हैं तो याद रखिएगा, बेरिंग जल संधि दो महासागर को जोड़ती है। दो महासागर कौन कौन से? पहला है आर्कटिक महासागर और दूसरा है प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? तो बेरिंग जल संधि, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा कि बेरिंग जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो बेरिंग सागर को और चुक्सी सागर को जोड़ती है। तो एक तरफ या तो आपसे महासागर पूछा जाएगा या फिर आपसे सागर पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो बेरिंग जल संधि है ये किसको अलग करती है? तो ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा आपसे बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो रूस को अमेरिका से अलग करती है। तो रूस और अमेरिका किस जल संधि से अलग होते हैं? बेरिंग जल संधि से अलग होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि याद रखिएगा, इसी बेरिंग जल संधि से होकर के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है जो 180 डिग्री देशांतर रेखा भी कहलाती है, वो इसी मार्ग से गुजरती है। ये भी आपको याद रखना। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है किस जल संधि से गुजरती है? तो आपको बताना होगा ये जो है आपका जो है बेरिंग जल संधि से गुजरती है। तो इतने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि बेरिंग जल संधि किन दो देशों के को अलग करती है? तो अमेरिका को रूस से। किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो आर्कटिक को प्रशांत से। किन दो सागर को जोड़ती है? तो चुक्सी को बेरिंग से। इतने सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इसके अलावा ये साइबेरिया को अलास्का से भी अलग करती हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। बेरिंग जल संधि बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, अलास्का अमेरिका को रूस से अलग करता है बेरिंग जल संधि, या पूर्वी चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है, या प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, या एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। 180 डिग्री समय रेखा इसी जल संधि से गुजरती है। यही सब चीज़ें मैंने आपको मैप में बताया, ये चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होगा आपका, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको इस तरह क्लास मिलती रहे। और याद रखिएगा, अगला है ताइवान या फिर फार्मोसा जल संधि। तो ताइवान या फार्मोसा जल संधि कहाँ है? ये है आपका लोकेशन। पहले आप लोकेशन देख लीजिएगा। जो याद रखिएगा, जो फार्मोसा जल संधि है, पूछा जाएगा किन दो सागर को जोड़ती है? तो दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से ये जोड़ती है। पूछा जाएगा कि फार्मोसा या ताइवान जल संधि किसको अलग करती है? तो ताइवान को पूरे चीन से को अलग करती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और फार्मोसा नामक विद्वान ने इस जल संधि को खोजा था, इसीलिए इसे फार्मोसा जल संधि कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ताइवान को चीन से अलग करती है और पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। और याद रखिएगा, यहीं इसी क्षेत्र में बहुत सारे आइलैंड है। इन्हीं आइलैंड को लेकर के चीन और ताइवान के बीच में विवाद भी बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद है आपका लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि कहाँ है? आप पहले इसका लोकेशन देख लीजिए। लुजोन जल संधि ये है। दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर से जोड़ने का काम कौन करता है? लुजोन जल संधि। अलग किसको करती है? तो फिलीपींस को ताइवान से ये
को अलग करती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो लुजोन जल संधि प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो ये ताइवान को लुजोन द्वीप से अलग करती है, दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर या प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये हो गया आपका। तो ये मैप के थ्रू जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ला पेरोज जल संधि या सोया जल संधि, ये कहाँ पर है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप जो ना सुने हो, ठीक है। तो याद रखना ला पेरोज या सोया जल संधि कहाँ है। पहले आप इसका लोकेशन ध्यान से देख लीजिएगा। इसका लोकेशन ये है, सोया जल संधि ये है, ये याद रखिएगा। सखालिन द्वीप है रूस का, और ये है होक्काइडो द्वीप है किसका? जापान का। तो याद रखिएगा सखालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप के बीच में स्थित है, और ये किसको जोड़ता है? तो ये जो है याद रखिएगा, ये प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, या जापान होक्काइडो को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करता है, और जापान सागर को ओखोयास्क सागर से या प्रशांत महासागर से जोड़ा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इसको लोकेशन देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि कहाँ है? ये आप लोकेशन देख लीजिए पहले। ये है आपका सुगारू जल संधि, और ये कहाँ पर है? तो जापान में होक्काइडो आइलैंड और होन्शु आइलैंड के बीच में ये जल संधि स्थित है, ये भी याद रखना। और ये जोड़ता किसको है? तो ये जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ा जाता है, किसके द्वारा? सुगारू जल संधि के द्वारा। आप यहाँ जापान के 4 आइलैंड को भी देख सकते हैं। सबसे पहले होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकाकू और फिर क्यूशू। ये चारों आइलैंड आपको जो है नॉर्थ से साउथ इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गलत हो सकता है, ठीक है। जापान के होक्काइडो द्वीप को जापान के होन्शु द्वीप से अलग करता है, और जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ा जाता है, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ये है आपका सुगारू स्ट्रेट। कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि को सुसीमा जल संधि भी कहते हैं। यह है आपका कोरिया जल संधि है, आप ये लोकेशन देख सकते हैं। कोरिया जल संधि क्या काम करती है? तो ये याद रखिएगा, 2 स्थल को अलग करती है, जापान को किससे? दक्षिण कोरिया से, ठीक है। और जोड़ता किसको है? तो यह जापान सागर को पीला सागर या पूर्वी चीन सागर से जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो है कोरिया प्रायद्वीप को जापान के होन्शु द्वीप से अलग करता है, और पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ा जाता है। इसके बाद है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि कहाँ पर है? आप पहले इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। यह है सुंडा जल संधि, और सुंडा जल संधि का क्या काम करती है? तो यहाँ लिखा है यहाँ इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करती है। तो ये आप याद रखिएगा, ये जावा द्वीप है और ये सुमात्रा द्वीप है। तो सुमात्रा और जावा को अलग कौन करता है? सुंडा जल संधि, ये आपको याद रखना है। और ये हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है। तो ये आपका ये हिंद महासागर है और ये जावा सागर है, ये जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसका नाम सुंडा समुदाय के नाम पर रखा गया। यहाँ पे सुंडा जनजाति के लोग रहते हैं, इसीलिए इसका नाम सुंडा जल संधि रखा गया है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि। और मलक्का जल संधि याद रखिएगा, इसे पूर्वी क्षेत्र के व्यापार का मार्ग कहा जाता है। तो मलक्का जल संधि कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये अंडमान सागर या बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ा जाता है, ठीक है, पहला। और ये अलग किसको करता है? तो मलाया प्रायद्वीप को सुमात्रा से या मलेशिया को इंडोनेशिया से ये अलग करता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मलेशिया मलाया प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करता है, मैंने अभी आपको बता दिया है। आप यहाँ इसको देख सकते हैं, ये मलाया प्रायद्वीप है और ये सुमात्रा है। अंडमान सागर हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ा जाता है, ये आपका याद रखिएगा, ठीक है। यह जल संधि मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है। तो ये पूरा मलेशिया है और ये इंडोनेशिया है। तो देश अगर पूछा जाए, क्षेत्र पूछा जाए, सागर पूछा जाए, तो सबके बारे में यहाँ बता दिया है मैंने, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि कहाँ पर है? ये याद रखिएगा, ये है आपका होर्मुज जल संधि, और यह है फारस की खाड़ी, और यह है आपका अरब सागर, यह है ओमान की खाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि होर्मुज जल संधि किसको जो है जोड़ा जाता है, तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से या फिर फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ा जाता है। ये अलग किसको करता है? तो याद रखिएगा, ये जो है यूएई को जो है ईरान से अलग करता है, ठीक है।
ये भी आपको याद रखना है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी अरब सागर से जोड़ा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात और ओमान को ईरान से अलग करता है ये, और सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी मार्ग से भेजा जाता है। याद रखिएगा, ये जलसंधि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यहाँ से, इन देशों से यहाँ से तेल इसी रास्ते से निर्यात किया जाता है अलग अलग देशों में। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है बाब उल मंडेब जलसंधि। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि बाब उल मंडेब जलसंधि किसको जोड़ती है। तो ये लाल सागर को आदन की खाड़ी से या फिर अरब सागर से जोड़ा जाता है, ठीक है। आप इसकी लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी जोड़ता है, या लाल सागर को अरब सागर या हिंद महासागर से भी जोड़ा जाता है। आप इसकी लोकेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका हिंद महासागर या अरब सागर है, और वो ऊपर लाल सागर है। यमन को जिबूती से अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। ये देश है आपका जिबूती और ये यमन है, ये दोनों को अलग करता है। और ये एशिया को अफ्रीका से भी अलग करता है, याद रखिएगा। ये दो महाद्वीपों को भी अलग करता है, बाब उल मंडेब जलसंधि। और सुएज नहर जाने का रास्ता भी इसी से होता है, ये भी याद रखना, क्योंकि सुएज नहर अगर यहाँ है तो यहीं से मार्ग जाता है आने जाने का, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि कहाँ पर है, तो आप इसकी लोकेशन यहाँ देख सकते हैं। पाक जल संधि ये है, और ये बंगाल की खाड़ी है, और ये मन्नार की खाड़ी है। तो पाक जल संधि क्या काम करती है, ये मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से या मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है, जबकि ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है, भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करता है। यह मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ा जाता है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के पम्बन द्वीप को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना द्वीप को अलग करता है। बेगई नदी का मुहाना इसी जल संधि में, आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी नदी है जो पाक जल संधि में गिरती है, तो वो है आपका बेगई नदी है, ये आपको याद रखना है। और इसके दक्षिण तरफ राम सेतु है, ये भी याद रखना है। और इसका नाम पाक जल संधि क्यों पड़ा, क्योंकि रॉबर्ट पाक जो एक ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, इन्हीं के नाम पर यह रखा गया है पाक जल संधि। तो आप ये देख सकते हैं पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका को भी अलग करती है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जो है जल संधियों को देखेंगे। तो पूरे विश्व की जल संधि को मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप इसको पूरा देखेगा, बहुत अच्छा लगेगा और आपको सारे क्वेश्चन सही होंगे। अब हम लोग उत्तरी अमेरिका की जल संधि को अगर हम देखें तो सबसे पहले है फ्लोरिडा जल संधि। ये कहाँ पर है, तो आप इसकी लोकेशन को यहाँ आप देख सकते हैं। ये है फ्लोरिडा जल संधि, जो अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। और ये अलग किसको करती है, तो अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। या फिर याद रखिएगा, फ्लोरिडा जो ये फ्लोरिडा क्षेत्र है, इसको जो है क्यूबा से अलग करती है। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, यह अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जो मैंने आपको मैप में देखा उसी को मैंने यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि कहाँ पर है, आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपका डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि पूरे कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करती है, और ये जो है बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने का काम करती है। कौन सी, डेविस जल संधि। आप यहाँ इसका लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, आप ये देख सकते हैं। ये बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है, या ग्रीनलैंड को कनाडा से भी अलग करती है। तो क्वेश्चन का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, तो आपको इसको इसी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है युकाटान जल संधि। युकाटान जल संधि कहाँ पर है, आप इसकी पहले लोकेशन देख लीजिएगा। यह है इसका लोकेशन, युकाटान जल संधि। यह मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है और कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमें ऑस्ट्रेलिया की जल संधियों की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया में एक जल संधि है टारस जल संधि, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बीपीएससी में पूछा भी गया है। टारस जल संधि का लोकेशन ये है, और ये जो है टारस जल संधि
ये पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। और याद रखिएगा ये आराफुरा सागर को किससे जोड़ा जाता है, तो ये कोरल सागर से या प्रशांत महासागर से जोड़ा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है या आराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ा गया है, ठीक है। और ये पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद है कुक जल संधि। कुक जल संधि कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये पूरा न्यूजीलैंड का क्षेत्र है। ये न्यूजीलैंड देश है और न्यूजीलैंड में 2 आइलैंड हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को जोड़ता है कुक जल संधि, आप ये देख सकते हैं। तो कुक जल संधि प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है और ये 2 द्वीपों को अलग करती है, उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग भी करती है। तो इसका जो है याद रखिएगा कुक जल संधि, और कुक नामक विद्वान ने इसको खोजा था, इसलिए इसका नाम कुक जल संधि पड़ गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको इनको इन जल संधियों को मैप के थ्रू आपको याद हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे, ठीक है। फिर है बॉस जल संधि। बॉस जल संधि कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है। ये आपका है बॉस जल संधि और यह है तस्मान द्वीप है और ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मान द्वीप से अलग करती है और ये जो है तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये तस्मान सागर को दक्षिण सागर से या हिंद महासागर जोड़ा जाता है, या ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया को अलग करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इन जल संधियों से जोड़कर। अब हम लोग यूरोप की जल संधियों को देख लेते हैं कि यूरोप में कौन कौन सी जल संधियां हैं। सबसे पहले है लिब्राडोर जल संधि, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसकी पहले लोकेशन देख लीजिएगा। एक बात और याद रखिएगा, लेब्राडोर पूछा जाए क्या है, तो लेब्राडोर एक क्षेत्र है जो स्पेन में है, लेकिन इस पर इंग्लैंड का अधिकार है। ये भी याद रखना कि लेब्राडोर जो है एक शहर है जिस पर इंग्लैंड का अधिकार है, ये भी याद रखना। लिब्राडोर जल संधि करती क्या है, तो ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ देती है। पहला क्वेश्चन, ये किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है, यूरोप को अफ्रीका से। इसके अलावा ये किन 2 देशों को जोड़ती है, अलग करती है, स्पेन को मोरक्को से अलग कर देती है और इसे जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। किसको, जिब्राल्टर जल संधि को। तो ये भी याद रखना, बहुत पतली जल संधि है जहाँ से अटलांटिक महासागर में सारे जहाज मतलब भूमध्य सागर में जाते हैं और भूमध्य सागर के सारे जहाज जो है अटलांटिक महासागर में आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, या यूरोप और अफ्रीका के मोरक्को को से अलग करती है, अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर से जोड़ती है और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि कहाँ पर है, तो ये इंग्लैंड है और ये फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में डोबर जल संधि है और ये किन 2 सागरीय क्षेत्र को जोड़ती है, तो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से ये जोड़ती भी है। तो इसका जो आंसर है याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका 2 तरह से पूछा जाएगा आपका कि डोबर जल संधि किसको जोड़ती है, तो डोबर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इनके बारे में लिखा हुआ है, या इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है, फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करता है और ब्रिटेन को यूरोप से भी अलग करता है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद है बासपोरस या बासफोरस जल संधि, ये कहाँ पर है, तो आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पर है, ये है आपका, और ये है आपका काला सागर, ये है मरमरा सागर। तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच में ये इसको जोड़ता है, ठीक है। और ये पश्चिमी तुर्की को जो है तुर्की के मुख्य भूमि से को अलग करता है और यहीं पर आपका इस्तांबुल है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है या फिर मरमरा सागर से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा है, तुर्की के इस्तांबुल को तुर्की के मुख्य भूमि से अलग करता है, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है, रूस यूक्रेन युद्ध से मरमरा जल संधि का महत्व इसमें बढ़ गया है और यूक्रेन, रूस, रोमानिया और बुल्गारिया के सामान आयात निर्यात इसी जल संधि से होते हैं, ये भी याद रखना। तो रूस इसी जल संधि से व्यापार भी करता है, उसके सारे जहाज इसी जल संधि से आते हैं और जाते भी हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ
चैनल, नॉर्थ चैनल जल संधि कहाँ पर है, आप ये देख सकते हैं। ये है आपका नॉर्थ चैनल जल संधि, जो ब्रिटेन को जो है आयरलैंड से अलग करती है। ठीक है, यहाँ तक लिखा है ये उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्व और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिम में एक जलडमरू मध्य जल संधि है। यह अटलांटिक को आयरिश सागर से जोड़ती है। विश्व के जितने भी चैनल हैं उसमें यह सबसे ठंडा है, क्योंकि ये सबसे उत्तर में है। तो आप ये देख सकते हैं, ये अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ देती है। इसके बाद है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि ये है आपका जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है। तो डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है, और ये जोड़ती किसको है, तो ये आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती भी है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यह उत्तरी और दक्षिणी, ये उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है। तो आप सब कुछ मैप में ही देख के समझ सकते हैं यहाँ पर, और इस तरह क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। एक है सेंट जॉर्ज जल संधि। सेंट जॉर्ज जल संधि क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह है सेंट जॉर्ज जल संधि जो आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और आयरलैंड को ब्रिटेन से अलग करती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, यह उत्तरी आयरलैंड में स्थित आर्कटिक और वेल्स को अलग करती है और अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ने का काम करती है। तो ये कुछ प्रमुख जल संधियां थी जो मैंने पूरे विश्व की बता दिया है आपको। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जल संधि से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला है कि जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ये मैंने आपको भी बताया था, बेरिंग जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे हम 180 डिग्री देशांतर कहते हैं, वो यहीं से गुजरती है, याद रखना। ठीक है, दूसरा है आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है। अभी मैंने आपको बताया डेनमार्क जल संधि जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप समूह के बीच में कौन सी जल संधि है, तो ये आपका है, याद रखिएगा, कुक जल संधि है। मैंने आपको भी बताया कि ये आपका उत्तरी, ये दक्षिणी है, और यहाँ पे कुक जल संधि स्थित है। नेक्स्ट है रूस को अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो यह है आपका बेरिंग जल संधि है जो रूस को अमेरिका से अलग करती है। और नेक्स्ट है अमेरिका और क्यूबा के बीच में कौन सी जल संधि है, तो अमेरिका और क्यूबा के बीच में जो है जल संधि का क्या नाम क्या है, वो है आपका फ्लोरिडा जल संधि है। ये भी मैंने आपको बता दिया था, याद रखना। तो कुछ प्रमुख जल संधियाँ थी जो विश्व की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जल संधियाँ थी, लगभग मैंने सब बता दिया है। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता तो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को जो है अपने दोस्तों को जो शेयर करके बताइएगा कि आप वहाँ से वो लोग इसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।